तो पीसी की इन है, ये सबको मालूम है कि जब तक पीसी की इन नहीं होगी जब तक हमारा सिग्नल बटन का काम नहीं करेगा। लेकिन ये पैरेलल पाथ प्लस के साथ पैरेलल पाथ दिया है, क्यों कि एसएम की इन नहीं है तब भी बटन मेरा प्रेस होना चाहिए, पीसी की इन नहीं है तब भी बटन प्रेस होना चाहिए। तो इसका रीजन बताएगा। अच्छा चलिए इसके अंदर मत बताइए, आप नॉर्मल बताइए। ईजीपीएस वाला कंडीशन, ईजीपीएस वाला कंडीशन बिल्कुल। तो सिग्नल को डेंजर करने के लिए मेरे पास पीसी की इन हो या नहीं हो, सिग्नल डेंजर होना चाहिए, ये कंडीशन हमारी बताई जाती है कि अगर एसएम की आउट भी है अगर हमारे पैनल से तब भी सिग्नल डेंजर होना चाहिए। तो उस कारण से ये पाथ बनाया है कि पीसी की इन है तब तो नॉर्मल काम करेगा, एसएम आउट करके चला गया, आपको कुछ अनवांटेड कंडीशन मिल रही है तो आपको अगर उसे ड्रॉप करना है, सिग्नल को डेंजर करना है तो भी काम करेगा। पीसी की आउट है, एसएम की इन है तब भी आपका सिग्नल बटन कंडीशन काम करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप ये देखिए S12 के अंदर दो रूट है मेरे यहाँ, क्योंकि S12 से एक बी रूट है एक सी रूट है, मतलब एक नॉर्मल मेरा स्ट्रेट लाइन रूट जाता है और एक लाइन से दूसरी लाइन में चेंज ओवर होने के लिए भी एक रूट है। तो यहाँ पे दोनों रूट का कोई भी बटन का सिग्नल का अगर मैं ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या जनरली क्या होता था कि हमारे पास एक ही सिग्नल बटन रहता था, लेकिन अब जब आप EI के अंदर लॉजिक के अंदर सिग्नल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास अलग अलग वैरायटी खुल के आती है कि आपको सिग्नल एक लाइन के लिए देना है, दूसरे नंबर लाइन के लिए देना है, तीसरी नंबर लाइन के लिए देना है। तो उस टाइप से आपके सिग्नल बटन भी अलग अलग लाइन के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं वर्चुअली। तो वर्चुअली यहाँ पे हो रहा है तो मेरे पास दो सिस्टम है, 12 सिग्नल बी लाइन के लिए, 12 सिग्नल फॉर सी रूट के लिए। ASR ड्रॉप पड़ी है, मतलब सिग्नल पहले से कहीं कोई क्लियर नहीं करा हुआ है, गाड़ी जा चुकी है, सब नॉर्मल है, कंडीशन कोई भी पिकअप नहीं। इसके अलावा उसके अपोजिट सिग्नल, हम लोग हर बार क्या कहते हैं, जो भी हमारे अपोजिट, इंटरलॉकिंग का मेन काम क्या है, सिग्नल इंटरलॉकिंग, कि जो भी अनवांटेड कंडीशंस हैं हम उनको लॉक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए S12 यार्ड आपके पास है नहीं, लेकिन आप अपने आप के कोई भी अगर यार्ड का देखेंगे, जो भी सिग्नल के यार्ड में जो भी चीजें पाथ में जो भी आ रहा है, अपोजिट सिग्नल जो भी हैं उन सबको हमें लॉक करना होगा। तो यहाँ पे S12 को देने के लिए मेरे यहाँ S14, शंट 7, S1, S2, S3, S4, S5, S8 ये सब लॉक कंडीशन में पड़ा है, मतलब इसे प्रेस नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपका 12 GNR बटन पिकअप होगा। तो 12 सिग्नल का सिग्नल बटन रिले पिकअप तब होगी जब मेरे अपोजिट सिग्नल के बटन रिले नॉर्मल ड्रॉप कंडीशन में पड़े हुए हैं और पीसी की इन है या आउट है। इसी टाइप से दूसरे सिग्नल का भी आप किसी भी सिग्नल का देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन मतलब सीरीज ऑपरेशन, प्लस मतलब पैरेलल, और जहाँ पे भी ब्रैकेट लग गया है तो ये ब्रैकेट मतलब एक पूरा पाथ है, पीसी की पैरेलल विद एसएम की पैरेलल विद पीसी की इन, ये एक पाथ हुआ। ये तीनों कंबाइन होके एक सिंगल पाथ में फिर फॉर्म करेंगे 12 12B और 12 12C, और ये टोटल आपका एक कंडीशन दिया होगा। और ASR कंडीशन सीरीज में आएगा इसके, कि ASR ड्रॉप पड़ी है, ASR सेट नहीं हुई, नॉर्मल हो चुकी है। इसी तरीके से 12 GNR का हो गया, शंट GNR, ये सारे सिग्नल के बटन के हो गए। इस तरीके से अभी रूट बटन देखते हैं, रूट बटन के अंदर SM की इन होना कंपलसरी होता है ना। तो ये देखिए ये रूट बटन का होता है 12B UNR। 12B UNR के अंदर ये वाली जो पाथ आती थी, ये वाला देखिए कि पीसी की इन भी हो सकती है, आउट भी हो सकती है, ये पाथ इसमें से हमने हटा दिया। इसके अंदर सिर्फ कंडीशन एक ही दी हुई है कि पीसी की इन होगी, तो पीसी की इन होगी तभी आपका जो रूट बटन रिले है या पॉइंट बटन रिले है तभी पिकअप होती है। तो ये कंडीशन यहाँ पे भी प्रूव है कि पीसी की इन है, और जो भी कंडीशन आपके वो सब उसके रहते हैं कि अपोजिट रूट के बटन कोई भी प्रेस अनप्रेस रहने चाहिए, सारे बटन अनप्रेस्ड हैं, क्योंकि एट अ टाइम हम एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टी ऑपरेशन परफॉर्म होता नहीं है। पैनल पे भी यही होता है, अगर आप दो सिग्नल एट अ टाइम क्लियर करना चाहें कि एक बंदा एक मास्टर डाउन लाइन में क्लियर कर रहा है, उसी साइमल्टेनियसली दूसरा मास्टर अप में अगर बटन दबाएगा तो जिसका भी थोड़ा सा भी टाइम डिले होगा वो सिग्नल क्लियर हो जाएगा, दूसरा सिग्नल क्लियर नहीं होता। तो वही कंडीशन है कि सारे जो सिग्नल सारे पॉइंट के जो बटन है वो अनप्रेस्ड कंडीशन में, जितने भी बटन के कंडीशन थे वो सब अनप्रेस्ड है।
तब जाके मेरा 12 PUNR पिकअप हो जाएगा। ये UNR का हो गया, इसी टाइप से WNR आएगा। अभी ये PC की इन, और कोई भी पॉइंट का बटन प्रेस नहीं करा होगा तो मेरा WNR बटन पिकअप होगा। तो जो कंडीशन हमारी नॉर्मली अभी हमें इंटरलॉकिंग में मिलती है, वो एक सेम सर्किट डायग्राम हमें यहाँ मिलेगा, बस वर्चुअली। तो रिले हमारी फिजिकल प्रेजेंट नहीं है, हमारी सारी रिले क्या हो गई है, वर्चुअल हो गई, और कंडीशन इजी हो गई। तो हमें अब डायग्राम ट्रेस नहीं करना। तो अभी फेलियर पहले क्या क्या हो सकता था कि भाई पीसी की का कोई कॉन्टेक्ट ट्रबल दे रहा होगा, वो भी चेक करो, हो सकता है यहाँ पे ना हो सकता है मेरा ये कोई बटन का बैक कॉन्टेक्ट ट्रबल तो नहीं दे रहा कि जिसके कारण से GBI इंडिकेशन आ गया। तो हम सारे इतने सारे ड्राई सोल्डर हमारे बच गए, इतनी सारी सोल्डरिंग बच गई, इतनी सारी वायरिंग बच गई। और ये एक बार जो बन गया, इसमें फेलियर आने के चांसेस 0.0000001% है, मतलब लगभग नील है। इसमें कोई फेलियर अगर एक बार इंस्टॉल हो चुका है तो इसमें कोई फेलियर नहीं आता जब तक कोई इसमें आके छिड़खानी ना करे। हाँ, प्रोग्रामिंग में कोई गया और प्रोग्रामिंग में जाके मालूम पड़ा, मैंने जाके इसको डिलीट कर दिया और डिलीट करके छोड़ दिया और इसको अपलोड कर दिया। अब इसको अपलोड कर दूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा 115 बटन, जब तक मैं 115 पॉइंट का बटन प्रेस नहीं करूंगा और उसके बाद 111 पिकअप करूंगा, तभी मेरा 111 ऑपरेट करेगा, वरना ऑपरेट नहीं होगा। किसी ने चेंजेस कर दिए तो, लेकिन आप ये देखेंगे चेंजेस करना इतना ईजी नहीं। जैसे मैंने चेंज करा तो मेरा नाम यहाँ पे आ गया, मैंने जैसी छेड़खानी करी तो यहाँ पे आप कॉर्नर पे देख रहे होंगे कि मैंने ये सेक्शन डिलीट करा आज की डेट में। अब ये जब तक राइट नहीं होगा, जब तक मैं इस कमांड को पूरी तरीके से डिक्टेट करके लिखूंगा नहीं कि मैं क्यों डिलीट करना चाह रहा हूँ। जैसे इसमें रीजन लिखूंगा, रीजन लिख के ऑटोमेटिकली ऊपर जो वर्जन आपको दिखाए थे कि कितने बार चेंजेस हो चुका है, तो वो चेंजेस ऊपर एक्नॉलेज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लिख जाएगा कि किसने करा, क्यों करा। तो यहाँ मेरे को पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी, तभी जाके ये रेड लाइन हटेगी, और जब तक ये रेड लाइन हटेगी नहीं, आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो सकता। तो ये इसके सेफ्टी फीचर्स हैं कि कोई चाह के भी अगर गलत करना चाहे तो उसको कोई अपन को अपने आप को नहीं फंसाना है, तो उसको दूसरा PC यूज करना पड़ेगा। तो ये WNR हो गया। इसी तरीके से CH का हो गया, CH के अंदर भी CH के बाद कॉलिंग ऑन का बटन, EWNR, कोई भी EBPU कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। EGGNR सिग्नल कैंसिलेशन का जो अपना रहता है। तो ये सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब GNCR, ऑल बटन, ऑल सिग्नल बटन चेकिंग रिले। तो ये सारे बटन का बैक कॉन्टेक्ट प्रूफ करेंगे। S12, S14, शंट 7, S1, S2, S3, S4, S5, S8। तो ये सारे सिग्नल के बैक कॉन्टेक्ट प्रूफ करें तो ऑल बटन नॉर्मल रिले सिग्नल चेकिंग रिले जो है, सारे कॉन्टेक्ट बैक होने चाहिए, तभी GNCR पिकअप होती है, UNCR पिकअप होती है, WNCR पिकअप होती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे डाली हुई है। DC फेलियर एक हमारी इंडिविजुअल बाहर से रिले रहती हैं, वो सब रिले की कंडीशन जो भी हमारे इंडिकेशन बोर्ड के हैं, हमारे पैनल पे क्या क्या इंडिकेशन है, वो सब इंडिकेशन कब कब लिट करेगा। अगर कभी हमारा कोई इंडिकेशन लिट कर रहा है और आके चला गया और हमें चेक करना है कि किस रीजन से हो सकता है, तो हम प्रोग्राम जैसे ही खोलेंगे तो उसके अंदर कौन सा इंडिकेशन लिट करा है तो हमें मालूम पड़ जाएगा। जैसे आप अगर इधर देखेंगे, यहाँ पे मेरा DC का एक्नॉलेज करने वाला बात, जैसे ये इसका करें, चलो DC का ही करें। DC एक रिले बनी है और रहती है मेरी फिजिकल रिले, अगर वो रिले फेल होगी तो ये DC फेल का इंडिकेशन आएगा। अब ये C3 भी है, C1 भी है। ये देखिए सिस्टम 2 से सिस्टम 1 लेके आ रहा है और सिस्टम 3 से सिस्टम 1, क्योंकि OC में मेरा एक DC का सेटअप एक अलग है, सेंट्रल में DC का सेटअप अलग है।
तो दोनों में से कोई भी डीसी डीसी कन्वर्टर अगर फेल होता है तो यहाँ पे मेरा ऑप्टिकल मतलब वीडियो पे रिलेटेड आ जाएगा डीसी डीसी फेलियर इंडिकेशन। तो ये लिट करने लगेगा वीडियो पे। तो वीडियो पे जितने भी इंडिकेशन है कब कब लिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस रीजन से कर रहे हैं, क्या क्या फेलियर हो सकता है, वो सब चीजें चेक करने के लिए भी हम प्रोग्राम खोलेंगे तो हमें ये सब चीजें मिल जाएगी। अब ये रूट इनिशिएशन जो हमारा नॉर्मल होता है कि भैया पॉइंट रूट UI1 UI2 UI3 जो रिले होती थी हमारी सिक्वेंशियल रूट रिलीजिंग वाली, वो सब नॉर्मल होनी चाहिए। रूट हमने कैंसिल नहीं करा होना चाहिए, सिग्नल को पहले इनिशिएट उसके अपोजिट सिग्नल को लॉक होना चाहिए। तो वो सारी कंडीशन हमारी जो है वो सब इधर मिलेगी। तो वो सारी कंडीशन को आपका कौन सा सिग्नल कब आएगा, क्यों आएगा, वो कंडीशन आपको यहाँ पे रूट इनिशिएट। तो अब सबसे अच्छा तरीका जैसे हमारे नॉर्मल रहता है सर्किट डायग्राम में भी कि पेज बाय पेज अलग अलग रहता है कि पहले बटन सर्किट है, फिर रूट इनिशिएशन सर्किट है, उससे पहले डायरेक्शन रिले वाला सर्किट है। तो उसी टाइप से आपको लॉजिक के अंदर भी इनिशिएट करके यहाँ पे मिलेगा ये सर्किट किस चीज का है। यहाँ देखना रूट इनिशिएशन के जितने भी लॉजिक होंगे वो सब मेरे को यहाँ मिले, जितने भी रूट इनिशिएट हो सकते सारे रूट आएंगे, रूट में ओवरलैप ओवरलैप सब आए। तो टोटल रूट का ये रूट इनिशिएशन सर्किट का पूरा सिर्फ रूट इनिशिएट होगा। इसी टाइप से आप देखेंगे तो ये पॉइंट ऑपरेशन का लॉजिक है कि पॉइंट ऑपरेट इंटरनली कब होगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये पॉइंट 111/12 NC और RC पॉइंट का बटन प्रेस होना चाहिए और उसके रूट में कोई भी लॉक नहीं होना चाहिए। ये 111/12 जो है मेरा S5 से लॉक होता है, कॉलिंग ऑन से लॉक होता है। तो ये कॉलिंग ऑन S5 सिग्नल ना कोई भी लाइन के लिए नहीं, ना मेन लाइन के लिए आना चाहिए, ना डाउन लूप लाइन के लिए आना चाहिए, ना कॉमन लाइन के लिए आना चाहिए। तभी मेरा ये कॉमन लूप इसमें नहीं है, इसमें मेन लाइन एंड डाउन लूप DLML। तो ये इस लूप के लिए नहीं आना चाहिए। रिवर्स करने के लिए क्यों, क्योंकि कॉमन लूप में करने के लिए मेरे को 111/12 को रिवर्स करना होगा। तो 111/12 रिवर्स जैसे होगा। अब नॉर्मल रहने के लिए क्या है कंडीशन, ये सब। तो जो जो कंडीशंस आपकी सिग्नल की कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस टाइप की पॉइंट की पोजीशन होती है वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। जो आपने देखा होगा RRI के अंदर ऑटोमेटिक रूट इनिशिएशन और ऑटोमेटिक रूट सेट होता है। हमें पॉइंट पहले ऑपरेट करके सिग्नल नहीं देना होता, हम सिग्नल बटन रूट बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली रूट सेट हो जाता है। तो वो कंडीशन आपका इसी से फुलफिल होती है। पॉइंट ऑपरेशन के अंदर दोनों ऑपरेशन कि डायरेक्ट आप पॉइंट बटन दबाएंगे तब भी काम करेगा, नहीं तो डायरेक्टली आप रूट बटन और सिग्नल बटन का जैसे ही आप कमांड देंगे तब भी पॉइंट ऑपरेट होगा। तो ये दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल करिए। एक्सेल काउंटर ट्रैक पिकअप होने चाहिए। तो ये कंडीशन आपको यहाँ मिल जाएगी कि जैसे बराबर है, इसका कोई स्लॉट उसने दिया नहीं है 111/12 के लिए, एक्सेल काउंटर भी पिकअप है, ट्रैक भी पिकअप है, दोनों में से कोई भी एक भी चीज पिकअप है तब भी मेरा पॉइंट ऑपरेट होगा। तो ये पॉइंट का है। और टाइमर, जो हम WGR टाइमर की बात करते हैं, WGR टाइमर देखिए फिक्स करके रखा है इसके अंदर 12 सेकेंड। तो इसमें कंडेंसर वंडेंसर का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। अगर एक बार ने फिक्स कर दिया 12 सेकंड तो 12 सेकंड तक ये रिले वर्चुअली पिकअप रहेगी। जब तक ये वर्चुअली पिकअप रहेगी जब तक फिजिकल रिले भी मेरी पिकअप रहेगी। तो टाइम कम होने का, WGR टाइमिंग कम होने का कोई चांस नहीं है। अगर 12 सेकंड है तो 12 सेकंड तक ही आपकी पॉइंट चलेगा, ऑपरेट होगा। तो इसमें जो WGR का टाइम लिखते हैं अपन पॉइंट एंड क्रॉसिंग में जी जहाँ पे EI स्टेशन है, हाँ जी, तो टाइम फिक्स होना चाहिए सब। बिल्कुल टाइम सबका फिक्स ही आएगा। अगर आप स्टॉप वॉच से देखेंगे टाइम आपका एकदम फिक्स रहेगा। हाँ अगर टाइम आपका कहीं फिक्स ना है। कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी रिले रहती हैं रिले के बैक साइड डायोड लगा हुआ है। अगर वो डायोड की कैपेसिटी कम होने लगेगी तो वो R1 R2 के अंदर वोल्टेज कम मिलेगा। जब वो वोल्टेज कम मिलेगा तो हो सकता है कि आपकी टाइमिंग जो है उस रिले के कारण से कम हो। आपका सिस्टम जनरेटेड सप्लाई तो एक ही रहेगी 12 सेकंड। अगर 12 सेकंड के बाद आपका धीरे धीरे कम होती जा रही है, या तो आपकी केबल बैठ रही है, या मोटर खराब हो रही है, या आपकी रिले में प्रॉब्लम। ये तीन कंडीशन होगी। सिस्टम से 12 सेकंड तक बिट हाई रहेगी, वो फिक्स है।
अगर आप सामने किसी भी, अगर आपको पॉइंट एंड क्रॉसिंग के अंदर अगर आप जा रहे हैं और आपको मिल रहा है किसी का 7 सेकंड 8 सेकंड हो गया है टाइमिंग, तो उसका सर्किट मतलब उसकी रिले या उसकी केबल या मशीन चेक कर लीजिए। अगर वो चेक कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फॉल्ट बाहर मिल जाएगा, इन तीनों में से कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, क्योंकि ये तो सिस्टम जनरेटेड टाइम है, थ्रू क्लॉक चलती है। क्लॉक जब तक खराब नहीं होगी, और क्लॉक खराब हो नहीं सकती, क्लॉक खराब तब होगी जब सिस्टम खराब होगा, सिस्टम पूरा बंद होगा तभी थोड़ी देर के लिए क्लॉक बंद होगी। तो सॉफ्टवेयर से हमें यही प्रॉफिट है कि अगर हमें प्रॉपर इनपुट मिल रहा है तो वो जो आउटपुट डिलीवर करेगा वो 110% आपको आउटपुट मिलेगा। अगर इनपुट सारे बराबर हैं, जो जो कंडीशन इसको फुलफिल होनी चाहिए एज पर प्रोग्राम, अगर वो सारी कंडीशन हमें मिल रही हैं तो हमारा आउटपुट भी प्रॉपर रहेगा। अगर इनने लिख दिया एक बार 12 सेकंड, तो आपको 12 सेकंड तक टाइमिंग तक वो बिट हाई रहेगी, WGR टाइमिंग की बिट जो है 12 सेकंड तक हाई रहेगी। 115 का भी है 12 सेकंड, XR स्लॉट देने के लिए कितना टाइम लगता है वो सब है। ये क्रैंक हैंडल का लॉजिक हो गया कि पॉइंट का जो है पॉइंट लॉक करके अगर करा है तो आप CS नहीं निकाल पाएंगे, वो सब कंडीशन। तो इंडिविजुअल CH का ये हो गया। ये सिग्नल UCR सर्किट, तो आपको जो जो सिग्नल का जो जो सेटअप चाहिए आपका, जहाँ पे भी कोई फेलियर अगर हुआ है तो आप एक बार अगर इसको लॉजिक को एक बार थोड़ा रीड करेंगे तो आपको फेलियर मालूम पड़ जाएगा कि फेलियर कहाँ है आपके लॉजिक में। कहीं 100% का ऐसा ना हो कि लॉजिक में कुछ गलती हो गई हो पहले से, जो ड्यूरिंग फैट या सेट पकड़ में नहीं आई। बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो फैट सेट में नहीं पकड़ में आती, वो जब हम फिजिकली वर्क करते जाते हैं तब कुछ चीज़ें डिटेल में पकड़ में आती। तो वो गलती पकड़ने के लिए आपको एक बार अपना लॉजिक जरूर देखना पड़ेगा। लॉजिक में फिर आपको बता रहा हूँ, जैसे इसके अंदर ये साइन सिंबल यूज है, मतलब ये बैक कॉन्टेक्ट यूज करा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन मतलब सीरीज विद दिस बैक कॉन्टेक्ट, सीरीज विद दिस बैक कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे आप जैसे ही देखते जाएंगे ये सब सीरीज चल रहा है। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट चालू हो गया तो पैरेलल पाथ चालू हो गया, मतलब S2GNR या EGGNR या EUYNR, मतलब RRBU से, GPS से या सिग्नल बटन से ये प्रेस अगर होगा तो ये तीन कंडीशन बैकली प्रूफ करेंगे कि इन तीनों को कोई प्रेस नहीं हुआ, रूट सेट नहीं है, UR1 ड्रॉप है, ASR ड्रॉप है, HR का जो कंडीशन है वो ये रही। तो ये सब आपकी UCR सर्किट में ड्रॉन हो जाएगी। अब ये रिले बन गई आपकी, ये पूरी कंडीशन फुलफिल होके टू UCR। अब ये UCR का कॉन्टेक्ट जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी हम वहाँ यूज कर लें। सिग्नल 4, सिग्नल 5, तो इंडिविजुअल सिग्नल का आप जैसे ही खोलेंगे लॉजिक तो उसमें भी आपको एक कंडीशन मिलेगी कि कौन से सिग्नल की कहाँ कंडीशन आपको चेक करना है। तो डायरेक्ट आप सिग्नल 5 पे जाएंगे तो सिग्नल 5 के जितने भी रूट्स होते हैं वो सारे रूट आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से सिग्नल 4 का था ऊपर, मेरे पास सिग्नल 5 में रूट भी है, 2 रूट है, कॉलिंग ऑन है, तो वो सब कंडीशन मेरे को S5 में मिल जाए। कॉलिंग ऑन का ये देखिए, कॉलिंग ऑन का आ गया। कॉलिंग ऑन के अंदर भी 2 रूट 3 रूट हो जाएंगे उसके, मेन लाइन, लूप लाइन और कॉमन लूप, तो उसकी सारी कंडीशंस हो। तो सारे सिग्नल की जो कंडीशंस है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। देखिए जितने भी सिग्नल है, सिग्नल शंट, ASR सर्किट जो होता था हमारा, ASR सर्किट ये रहा, रूट रिले रिलीजिंग टाइमर का रहता है कि रूट कितनी देर बाद रिलीज होना चाहिए, वो सबका ये रहा। सिक्वेंशियली रूट रिलीज जो सर्किट यूज होते हैं हमारे इधर 1 by 1, तो कैसे अरेंज करा हुआ है हमारे इसके अंदर 1 UR1 का पिकअप होगी, ये कंडीशंस है। इमरजेंसी रूट रिलीजिंग अगर करना है, हमें RRBU करना है तो कितने कितने टाइमर के बाद कौन सी चीज़ रूट रिलीज होगी कितने कितने के लिए, वो सबके लिए इंडिविजुअल टाइमर देके रखा हुआ है।
ये रूट रिलीजिंग हो गया। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट लेते हैं, सारे सिग्नल का लेने के बाद सिग्नल्स के चल रहे हैं सारे। ASR ASR सर्किट ओवरलैप, ये ओवरलैपिंग का OVSR JSLR JR जो हमारी रिलेज होती है, क्योंकि हम जो भी ये सर्किट के नाम आप देख रहे होंगे ये सब हमारे ब्रिटिश सर्किट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग 5 OVSR के अंदर क्या किसके लिए होगा, कौन से सिग्नल के लिए हो रहा है, वो सिग्नल की कंडीशन दे के रखी है, कौन कौन से ट्रैक उसमें लेके रखा हुआ है, ट्रैक की कंडीशन है, एक्सेस काउंटर लिया है नहीं लिया वो भी कंफर्म हो रहा है आपको। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे और इसको पढ़ेंगे तो आपको भी चेक हो जाएगा कि जहाँ पे हमने पैरेलल चीजें लगाई हैं उसमें वो पैरेलल इंक्लूड करा है या नहीं करा। वो सब चीजें हमें थ्रू लॉजिक कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप उसे नॉर्मल एक बार पढ़ना चालू करेंगे तो बहुत इजीली समझ जाएंगे। जो हमारे नॉर्मल डायग्राम होता है उससे बहुत इजी रहता है, बहुत इजीली समझ में आता है। वो तो ये है कि हमारी हैबिट हो गई है वो डायग्राम पढ़ पढ़ के हमें वो इजी लगने लगा है। जब आप इसे रीड करना चालू करेंगे तो ये आपको उससे बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। तो ये देखिए जैसा अगर इसके अंदर दिया जा रहा है बैक कॉन्टेक्ट ऑफ 1 UCR पैरेलल विथ बैक कॉन्टेक्ट ऑफ 1 CLR। दो कंडीशन उसके अंदर, दो पॉइंट का जो रूट बटन के दो कंडीशन थी वो दोनों को लिया। तो ये ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी सिंबल यूज हो रहा है ये बैक के लिए है, प्लस मतलब पैरेलल पाथ मल्टीप्लिकेशन वर्थ सीरीज, ये तीन सिंबल होते हैं बस। इन तीन को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जनरल आपके पास जो सर्किट डायग्राम है एक बार ऐसे ही आप बैठ के कोई भी सर्किट खोल के उसका ट्रेस करके लॉजिक लिख के देखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अपने यहाँ खासकर CSI 2 में तो सारे स्टेशन EI हो जाएंगे। 1 साल भी नहीं लगेगा, 1 डेढ़ साल के अंदर सारा जो भी अपना आपका सिस्टम है, बाजवा बचा है बाजवा भी यही होने वाला है, सेग्रीगेशन में CD केबिन हम्पियार्ड सब EI हो जाएगा। तो ये EI होने के कारण से आपको अब इन्हीं चीज़ों से डील करना है, तो जितनी जल्दी हम इनसे फैमिलियर होंगे वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये ओवरलैप के टाइमर कितने कितने टाइमर के लिए क्या क्या करा हुआ है, कौन कौन से सर्किट उसमें यूज करा है, कौन कौन सी कंडीशंस यूज है, वो सब आपको इसमें पॉइंट को लॉक करने के लिए क्या है, पॉइंट लॉकिंग कंडीशन WLR जब कब पिकअप होगा, जब मेरा 5 सिग्नल अगर मैंने दे दिया, कॉलिंग ऑन का बैक लिया हुआ है, 12 सिग्नल भी अगर दे दिया तब भी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि 12 और 14 जो है वो मेरा अप लाइन का सिग्नल है, S5 जो है वो डाउन लाइन का सिग्नल, और 11-12 जो पॉइंट है वो अप डाउन क्रॉस ओवर है। तो अप डाउन क्रॉस ओवर के लिए चाहे मैं अप में गाड़ी भेजूँ चाहे डाउन में गाड़ी भेजूँ, दोनों फ्रीली अलग से ऑपरेट होकर अपना यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन को लॉक करने के लिए इसके लिए मतलब पहले हम लोग को ब्रिटिश का नोमेनक्लेचर पूरा सीखना पड़ेगा। हाँ नॉमेनक्लेचर में थोड़ा बहुत जैसे, लेकिन आप अगर इसे पढ़ते जाएंगे ना तो उसमें कंडीशन जैसे ASR जो सर्किट है, ASR सर्किट पहले से उसने डिजाइन करा ऊपर डिफाइन करके रखा कि ASR एक्चुअल में है क्या, है क्या? हाँ। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग के करीबन 10 से 15 पेज जो हमें वेस्ट लगता है अच्छा वो उसमें, वेस्ट, अच्छा वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। हाँ वहाँ पे आपको सब रिले का आपको इंडिविजुअली डेफिनेशन उस टाइप से मिल जाएगी कि कौन सी सर्किट के अच्छा अंदर क्या चीज काय के लिए यूज करी है उन्होंने। किया हुआ है। हाँ, हाँ, तो वो समराइज टाइप से पूरी उसमें डिटेल दी रहती है, उसे आप पढ़ेंगे तो आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि ये रिले काय के लिए यूज करिए, हम उसका नाम क्या बोलते थे और ये किससे रिलेट करती है। जैसे UR1 UI2 UI3 के अंदर जो हमारा होता था लॉकिंग कंडीशंस में आती थी तो उस समय ASR का कंडीशन वो सब ये दिखे। सिग्नल कंट्रोल मतलब HR कंडीशन जो आती है कि कोई सिग्नल नहीं देखे, S1 सिग्नल के लिए कॉलिंग ऑन नहीं दिया हुआ है, उसका टाइमर नहीं सेट होना चाहिए तो टाइमर देखिए टाइमर सेट नहीं है, कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए तो कैंसिलेशन AJTR टाइमर नहीं चल रहा है, ओवरलैप का जो है वो सेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन लेके रखी है हमने। CH जो इसके रूट में आ रहा है CH
वो अंदर होने चाहिए HR की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो CH आप देखिए, CH सारे अंदर हैं। पॉइंट की कंडीशन सेट एंड लॉक होनी चाहिए, तो सेट एंड लॉक NWKR से प्रूफ हो गई, पॉइंट लॉक हो गया WLR से। तो ये सब कंडीशन आप देखेंगे जब एक्सेल काउंटर ट्रैक जो भी है वो सब पिकअप होना चाहिए। UR1 UR2 UR3 सिक्वेंशियली रूट रिलीजिंग जो सर्किट हमारा होता था वो सेट नहीं होना चाहिए, मतलब गाड़ी उस पे से नहीं जा रही हो। तो ये सब चीजें अगर कंडीशन हमें मिलेगी तब जाके हमारा S1 का HR एक्टिव होगा। तो जो कंडीशन नॉर्मली हमारी रहती थी कि भैया HR की कंडीशन में जो हमें पढ़ाया गया है कि CH अंदर होने चाहिए, पॉइंट सेट एंड लॉक होना चाहिए, तो पॉइंट सेट एंड लॉक है। उसी के अदर जो सब्सिडरी सिग्नल्स रहते हैं वो नहीं दिए होने चाहिए, चाहे कॉलिंग ऑन हो नहीं होना आना चाहिए, तो वो लॉक कर दिया गया। मेन सिग्नल क्योंकि दे रहे हैं, अपोजिट सिग्नल लॉक होने चाहिए। तो वो सब चीज़ें, रूट सेट होना चाहिए, कहीं से भी ऐसा ना हो कोई ट्रैक फेल है बीच में, तो वो UI1 UI2 UI3 से जो इससे पहले वाली गाड़ी गई है वो प्रॉपर सीक्वेंस में गई है या नहीं है वो भी ये चेक कर लेगा। TSR उसका नॉर्मल है क्योंकि उस रूट में जितने भी ट्रैक पड़ रहे हैं वो सब पिकअप होने चाहिए। तो ट्रैक पिकअप है, ट्रैक के अंदर आप देखेंगे कंडीशन सब लेके रखते हैं 102T T AXT। तो DC ट्रैक भी है, एक्सेल काउंटर भी है, DC ट्रैक भी है, एक्सेल काउंटर, DC एक्सेल काउंटर, तो सबका उसके अंदर प्रूफ करके रखा हुआ है। दोनों में से कोई सा भी पिकअप होगा इन दोनों कंडीशन में से तो उसको हम S1 HR क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन GR1 GR2 GR3 GR4 होता था। GR1 जब पिकअप होता था तो GR1 के फ्रंट कॉन्टेक्ट को प्रूव करके GR2 पिकअप होता है। तो यही देखिए आप HR1 के कंडीशन को फुलफिल करके HR2 पिकअप होगा। कितने टाइम के लिए, जो हम बोलते हैं कि 2 सेकंड तक के उनको बटन दबाना होता था, तो उसके बाद 1 सेकंड 1.5 सेकंड के बाद हमारा सिग्नल क्लियर होता है। तो वो कितने टाइम में क्लियर होगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। S1 का HHR, S1 के HHR के लिए आगे वाले सिग्नल की कंडीशन भी लेते हैं हम लोग। तो S5 कम से कम येलो होना चाहिए। तो ये रहा, अगर आगे वाला सिग्नल मेरा येलो है तो पीछे वाला डबल येलो हो जाता है। तो ये S1 जो आगे वाले सिग्नल की कंडीशन फुलफिल कर ली। TR के लिए आगे वाले सिग्नल को या तो डबल येलो या ग्रीन होना चाहिए, वो 3 एस्पेक्ट है तो इसलिए ग्रीन आएगा इसमें मेरे यहाँ। तो ये देखिए DECR लिया, अगर आगे वाला सिग्नल ग्रीन होगा तभी पीछे वाला सिग्नल भी ग्रीन होगा। बाकी कंडीशन एज इट इज जो आपकी पुरानी चल रही है। तो इस टाइप से आपका ये सारा है। इस टाइप से कॉलिंग ऑन का हो गया। तो सारे सिग्नल के HR सर्किट यहाँ पे एक साथ आते हैं। तो सिग्नल क्लियरिंग में क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर लॉजिक में अभी इसमें कहीं कुछ डाउट है, क्योंकि ये फिर मीटिंग खत्म होने वाली है, 5 मिनट भी नहीं बचे शायद। लॉजिक को एक बार फिर से अगर रिवाइज करवाना है तो कल फिर से रिवाइज करवा सकते हैं। कुछ डाउट है किसी को तो बोलिए। ये सब वही कंडीशन है नॉर्मली आपकी, आपको सारा कंडीशन मिलेगा रूट इनिशिएशन का, क्या क्या ये इंडिकेशन वाले सर्किट है सब। ये जो इंडिकेशन आपकी लाइट ब्लिंक करती है वीडियो पे, जो रूट सेट एंड लॉक का वो कंडीशन दिखाता है वो सब है।